कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे मंजर भी हमें देखने पड़ेंगे। खतरनाक वाला। ओ भाई, नदी आ चुकी है दोस्तों। कोई ऐतिहासिक टोल प्लाजा है कुल्लू मनाली का, जिसका काफ़ी विरोध होता रहता था। तो दोस्तों बहुत ही दुखद खबर है ये। तो ये विकास, ऐसे विकास का हम करेंगे क्या? 4 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच के हम करेंगे क्या दोस्तों? हर हर महादेव दोस्तों, नमस्ते। आज है 28 अगस्त 2025। तो अभी मैं घर से निकला था थोड़ा सा सामान लेने के लिए। हाईवे पूरी तरह खत्म है, हाईवे से जाने का तो सवाल ही नहीं बनता है। घर से जाना था कहीं और। तो एक लिंक रोड अभी भी ओपन है, जिसने सभी की सब्जियां फल फ्रूट के लिए रास्ता खुला है। सभी लोग वहीं से निकल रहे, आना जाना कुल्लू के लिए वहीं से कर रहे। शॉर्टकट रास्ता है धोबी द्वाड़ा होकर। और इस रास्ते में भी ऐसा है कि सिंगल रोड है भाई। अगर कोई गाड़ी सामने से आई तो किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है, किलोमीटर आगे आना पड़ता है। और देखिए कितना छोटा सा है भाई। अगर किसी से थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो सीधा नीचे खाई में चले जाएंगे। बहुत ही बुरा ये रास्ता है। इस छोटे से रास्ते में तो बुरे फंस गए गाइस। तो दोस्तों ये है कुल्लू मनाली वाला हाईवे। और अभी हम हैं डोभी में, टोल प्लाजा के पास। टोल प्लाजा उधर दूर दिख रहा है और यहाँ से आगे शानदार हाईवे बना हुआ है, खतरनाक वाला। ओ भाई, हम थोड़ा सा अपडेट लेने आगे की तरफ जा रहे हैं। कनेक्टिविटी पूरी तरह खत्म भाई। 100 फुट प्लस गहरी खाई बनी हुई है। तो रवि मामा का ऑफिस था वहाँ पे पैराग्लाइडिंग का। तो मामा जी आगे आगे जा रहे हैं। तो बहुत ही दुखद खबर है ये इस टाइम पे भाई। ये दुखद खबर हमारे लिए अकेले के लिए नहीं है भाई। कईयों की बिल्डिंग है गई, कुछ गया। कईयों के लिए तो हो गया मजाक की बात ना, पर भाई इतना दुख है ना इस टाइम कुल्लू मनाली के ऊपर और पूरे पहाड़ों के ऊपर, हिमाचल उत्तराखंड के ऊपर। देखो हम नदी के पास पहुंच चुके हैं। नदी कहाँ से कहाँ आ गई थी। तो आने वाली पीढ़ी 100 साल तक ये याद करेगी। ये देखो पूरा पहाड़ गायब है यहाँ से भाई साहब। ये देखिए 100 फुट की गहरी खाई। रोड था यहाँ पे भाई, हाईवे। मुझे लगता है ये हाईवे ही गलत बने हुए हैं। तो गाइज आने वाले 100 साल तक लोग ये याद करेंगे। मुझे लगता है ये NH ही गलत बने हुए थे भाई। नदी के साथ साथ ये NH बने हुए थे। जबकि अभी हम आए हैं छोटे रोड से। अगर ऊपर से रास्ता बनाया गया होता हाईवे, कभी नहीं टूटता, कभी भी नहीं टूटता भाई। बीच खेत में अगर ये हाईवे बने होते, क्यों हाईवे बनाने ही थे तो नदी का रुख अच्छे से बना देते RCC देकर। यहाँ देखिए कितना बड़ा नुकसान है भाई। रोड देखो कहाँ है, रोड ही नहीं है। यहाँ से आगे कैसे रोड बनेगा आप खुद सोचिए। और कुछ लोग मज़े ले रहे हैं। यहाँ देखो नेपाल से आए हुए भाई लोग मछलियाँ पकड़ रहे पर। इस साहब क्या ही विशाल रौद्र रूप था नदी का। पूरा पहाड़ खा लिया। ये हाईवे देखिए भाई। अब तो कैसे बनेंगे यहाँ हाईवे बनने में तो मुझे लगता है भाई कई महीने लग जाएंगे। या तो यहाँ से पड़ेगा हाईवे बनाना नीचे नदी में ही बनाना पड़ेगा आपको फिर से, क्योंकि नदी में आपने पहले भी रोड बनाया हुआ है। फिर से बनाओ, फिर से पैसा लगाओ, फिर से पैसा ख़त्म करो, फिर सरकार का पैसा, सरकार का क्या हमारा ही पैसा बर्बाद करो। ओ हो टोल प्लाजा बीमारी भी उड़ चुकी है यहाँ से। तो गाइज डोभी आप आए होंगे, पैराग्लाइडिंग आपने की होगी, ये वही रूट है। और पीछे यहाँ पर लैंडिंग साइट थी जहाँ पर आपने लैंड किया था, किसी ने गिरते हुए, किसी ने पड़ते हुए। तो कई प्रकार से आपने एडवेंचर किया होगा डोभी वाला, हाई फ्लाई पैराग्लाइडिंग जिसे कहते हैं कुल्लू मनाली का। तो वो लैंडिंग साइट भी बिल्कुल गायब हो चुकी है नक्शे से। तो अब दूसरी लैंडिंग साइट मतलब कि ये जो प्लेन सा मैदान बन चुका है, आने वाले समय में यही लैंडिंग होगी। बाकी रिवर अभी भी इधर को ही आई हुई है पूरी, रोड से उधर चढ़ी हुई है भाई। उधर टोल प्लाजा की तरफ जा रही है। और मामा का ऑफिस तो बह चुका है, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो चुका है, सारा कुछ खत्म हो गया। ऑफिस छोड़ो भाई, घर भी जा चुके हैं, गाड़ियां जा चुकी है, हमारे बगीचे जा चुके हैं। और कुछ लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं बैड। हम तो आपको भाई अपडेट देने की कोशिश करें कि अभी बिल्कुल भी ना है रास्ते बनने में भाई। हो सकता है महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए। कंडीशन बहुत ही ख़राब है। बाकी आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा बद्री डायरीज यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबसे पहले तो आप बद्री डायरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट, डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा। बाकी देखिए
रिवर क्रॉसिंग फिर से आ गई। अब मैं कैसे क्रॉस करूंगा मामा? बिजली इसी वजह से गई हुई है, देखिए पोल और तारे लटकी हुई यहाँ से। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ नहीं बचा हुआ भाई। सारा और कुछ खत्म हो गया। भाई इस टोल प्लाजा से गाड़ियाँ जाती थी, टोल देने से लोग इतराते थे कि टोल बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। नदी ने लो दोस्तों बंद कर दिया। कोई ऐतिहासिक टोल प्लाजा है कुल्लू मनाली का, जिसका काफ़ी विरोध होता रहता था कि हम टोल नहीं देंगे, इसे बंद कर दीजिए, गलत लगा हुआ है। तो फाइनली सरकार ने तो कभी निर्णय नहीं लिया, पर नदी ने खुद ही निर्णय दे दिया, फैसला सुना दिया। और देखिए नदी अब टोल प्लाजा, टोल देते देते, टोल टैक्स देते देते कुल्लू की तरफ जा रही है। और बहुत ही खतरनाक ये दृश्य है। ये नदी है दोस्तों, ब्यास नदी। ये है टोल प्लाजा, और यहाँ से तक काउंटर और रिवर थी बहुत दूर, खत्म हो चुकी है। नदी आ चुकी है दोस्तों, और नदी अब बराबर टोल दे रही है यहाँ से जाते हुए। नदी का फ्लो इस पर बढ़ गया। नदी भाई इधर को आ गई है, देखिए इसका मोशन इधर बन गया है। और ये नेशनल हाईवे की क्या हालत है यहाँ पे, बहुत ही बुरी हालत है। और होप यहाँ पर देखो गाइज, ये 2-3 घर थे सेफ बचे हुए हैं। और रवि मामा के एक ऑफिस तो एडवेंचर वाला सेफ बचा हुआ है, दूसरा ऑफिस इधर था इस पेड़ के पास, वो तो बह गया है। चलो नीचे चलते हैं, देखिए आते पहले। तो दोस्तों बहुत ही दुखद खबर है ये तो भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये टोल प्लाजा उड़ना, रोड उड़ना सरकार का नुकसान नहीं है भाई, ये हम सभी का नुकसान है। हम सभी के जेब के पैसे लगे होते हैं। लोग हंसते हैं ना, रोड टूट गए, कुछ हो गया, तो इसमें सरकार का नुकसान हो गया जी। सरकार का कैसे नुकसान होगा, इसमें हमारा नुकसान है। हम जो टैक्स देते हैं, हम जो खाते पीते हैं, सामान लेते हैं, हर चीज़ में हमारा जीएसटी कटता है, टैक्स कटता है। और वो सरकार को जो जाता है उसी से ये रोड बनते हैं, घर बनते हैं। और इसको देखो रिस्क लेके चल पड़ा अपना काउंटर देखने। ए माम नहीं आ रहा, नहीं जाना, बह जाएंगे, मैंने नहीं आना। तो भाई मैं तो नहीं जाऊंगा यहाँ से आगे ना, क्योंकि ना ही यहाँ से रोड है ना ही रास्ता है। नदी क्रॉस करके तो कौन जाएगा यहाँ से। गर्मी हो चुकी है, धूप खिली है, बहुत अच्छी बात है। मौसम भी क्लियर है, नहीं तो भाई क्या से क्या हो जाता। एक दिन और अगर ऐसे ही नदी रहती, बारिश रहती, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो गाइज हमने अपने फ्यूचर के लिए क्या मांगा है? कुछ नहीं मांगा है। हम बस चाहते हैं 5 घंटे में चंडीगढ़ पहुँच जाए हाईवे पर। विकास, ऐसे विकास का हम करेंगे क्या 4 घंटे में चंडीगढ़ पहुँच के हम करेंगे क्या दोस्तों? जब हमारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे, 4 क्या हमें 40 घंटे क्या 40 दिन लग जाएंगे चंडीगढ़ पहुँचने में। सोचते कि 4 घंटे पहुँच जाएंगे पीजीआई। अरे भाई हम डिमांड ही अपने सरकार से ऐसा करना चाहिए कि हमारे कुल्लू में ही बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए, जिससे क्या यहाँ के बच्चे यहीं पढ़े, यहीं की यहाँ इलाज अच्छे से हो, सब कुछ अच्छे से हो। ये डिमांड हमें सरकार से करनी चाहिए। हाईवे बना के 4 घंटे में क्या, अब तो ऐसी कंडीशन में 40 दिन में भी चंडीगढ़ नहीं पहुँचेंगे भाई। तो इस कंडीशन में सोचो अब कितने लोग इस टाइम बीमार हो गए, कितनी औरतें प्रेग्नेंट होगी, वो किस कंडीशन में यहाँ से जाएंगे? पैदल जाना पड़ेगा कहाँ कहाँ से, क्योंकि रास्ता भाई ये वाला तो टूटा हुआ है, दूसरा अभी मनाली ये वाला तो टूटा हुआ पूरी तरह। इस साइड वाले तो नहीं जा पाएंगे, दूसरी तरफ वाला लेफ्ट बैंक वाला थोड़ा सही है, उधर वाले तो जा पाएंगे। फिर भी सोचो इमरजेंसी के लिए हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है, ना ही हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम है कि पहले से हमें पता लगे कि बाढ़ आने वाली है, भूस्खलन होने वाला है, भूकंप आने वाला है। ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है हमारे पास, कोई डिमांड ही नहीं है। टेक्नोलॉजियाँ कुछ नहीं है हमारे पास। देखो ये हमारी टेक्नोलॉजियाँ हैं, रोडों में नदियाँ बह रही है, नदियों में या तो रोड बना देंगे या तो नदी रोड में आ जाएगी। ये सब क्या फालतू की डिमांड है हमारी। तो हमें ऐसी डिमांड करनी चाहिए अपनी डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में अच्छी सुविधाएं हम अपने स्टेट में लेके आए, ना कि हमें दूसरी स्टेट में जाना पड़े। अब दूसरी स्टेट में जाने के लिए भी रोड्स अच्छे होने चाहिए। रोड्स अच्छे बनाएंगे तो वो बह जाएंगे, पहाड़ हमारे खत्म हो जाएंगे। पहाड़ खत्म हो जाएंगे, पहाड़ियों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। देखो काम करने वाले किस तरह जा रहे भाई, कहाँ कहाँ से आ रहे भाई, पेंट करने जा रहे, दिहाड़ी लगाने अपनी। कहाँ चले काम करने? तो देखिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, कहाँ कहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है। तो ये बेचारे अपने स्टेट से यहाँ कमाने आए हुए हिमाचल कुल्लू। तो अभी ये पेंटर लग रहे हैं मुझे, पेंटर बाबू।
तो ये कहीं पेंट करने जा रहे हैं। सोचो अब चप्पल हाथ में लेकर नदी क्रॉस करते हुए, टूटे हुए रोड को क्रॉस करते हुए कितने दूर इनको जाना पड़ेगा और कितनी मुश्किलों से इन्हें कमाना भी पड़ेगा भाई, क्योंकि इस टाइम पे लोगों के पास सुविधा ही नहीं है भाई, ना ही किसी के पास कैश है। जब से ये गूगल पे फ़ोन पे आया, नेटवर्क तो है नहीं इस टाइम, गूगल पे फ़ोन पे भी नहीं चल रहा है। तो आप सभी भी एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपके भरोसे के बंदे हैं, काम कर रहे हैं आपके आसपास गांव में, तो इस टाइम सभी को ज़रूरत है भाई, आप कृपा करके हेल्प कर देना भाई, उधार में ही राशन दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टाइम बहुत मुश्किल है। इधर देखिए, तो भाई आप इस बात का ध्यान रखिएगा आसपास गांव में जितने भी काम करने वाले, क्योंकि कैश इस टाइम किसी के पास नहीं है, नेटवर्क चल नहीं रहा है, क्योंकि ज़माना गूगल पे फ़ोन पे का है। तो आपसे कोई सामान लेने भी याद आए तो आप दे दीजिएगा कृपा करके। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे मंजर भी हमें देखने पड़ेंगे। अभी तो ये कुछ झलके हैं दोस्तों, अभी तो पता नहीं क्या क्या कहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि अभी हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, पूरी सब जगहों पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत सारी बिल्डिंगें गई हुई है, पर एक ही लोगों की जाने नहीं गई इसमें। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आपके जो भी भाई बंधु इधर मनाली में फंसे होंगे वो सभी सेफ ही होंगे। काफ़ी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सभी अभी ठीक ठाक है दोस्तों। कांटेक्ट नंबर आपका लग नहीं रहा होगा, सिग्नल अभी आ नहीं रहा होगा, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होगा, क्योंकि अभी ना ही लाइट है ना ही नेटवर्क है काफ़ी जगहों पे। तो कुल्लू मनाली में 3 दिन तो कोई नेटवर्क नहीं था। फिलहाल एयरटेल का नेटवर्क आ चुका है, जियो बहुत ही बेकार है, जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो एयरटेल का जो नेटवर्क है, अगर आपकी फैमिली के पास एयरटेल की सिम है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर उनका नंबर नहीं भी लगता है, परेशान आप मत होइएगा, वो सभी ठीक होंगे, जहाँ भी सुरक्षित होंगे। 1-2 दिन उन्हें कहिएगा मत निकलेगा, रोड कंडीशन बहुत ही बुरी है, आपने देख लिया होगा, नदी रोड पे बह रही है। बाकी ओल्ड मनाली का अपडेट भी काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, ओल्ड मनाली में भी काफ़ी डैमेज हुआ, रोड डैमेज हुआ, होटल प्रॉपर्टियाँ बहुत सारी बही है, पर जान का नुकसान किसी का नहीं हुआ है। तो आप परेशान मत होइए, आपके भाई बंधु सभी सुरक्षित है। बाकी अपडेट डेली मैं आपको देता रहूँगा, तो आप चैनल को पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। भाई पीने के पानी की भी किल्लत हो चुकी है, देखो माताएं, देखो बुज़ुर्ग माताएं पानी लेकर आ रही है बहुत दूर से। को कहाँ है दोस्तों, और माताएं देखो कितनी दूर से पीने के लिए पानी ले आ रहे हैं, क्योंकि गांव की जितने भी अभी पानी के स्रोत है वो टूट चुके हैं, सब अस्त व्यस्त होगी मुश्किलों से। तो रिवर में कुछ एक मछलियाँ जिंदी बची होगी फ्लड के बाद, उसे भी इंसान ढूंढ के खा जाएगा पत्थर के नीचे से निकाल के। भाई इतना बुरा हाल तो 2023 वाली बाढ़ में भी नहीं हुआ था। इस बार पानी कम था, पर नुकसान कुल्लू मनाली में 2023 के मुताबिक 2025 में बहुत ही ज़्यादा हुआ भाई, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। ब्लॉक बुरी तरह, और ये छोटा रास्ता जिससे हम अभी आए थे थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले, तो इसी से जाना पड़ेगा। सिंगल रोड है, इसमें पहले देखना पड़ेगा ऊपर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, नहीं तो भाई फिर से रिवर्स आना पड़ेगा यहाँ तक। यहाँ पे तो ड्यूटी लगनी चाहिए किसी ना किसी की, क्योंकि एक ही तो ये रास्ता है जहाँ से जाने का ऑप्शन है। भाई साहब बहुत बुरे फंस गए भाई, छोटे से रास्ते में गाड़ी चली गई ऊपर भाई। अब तो निकलना असंभव ही है यहाँ पे भाई, अब तो पंगा और पड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल कटिंग तो नहीं होती है भाई साहब।